अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अनफिल्टर्ड विद यासिर के एपिसोड नंबर 3 के साथ मैं आपका होस्ट यासिर फिर आपके साथ मौजूद हूँ। पहले दो पॉडकास्ट, दो सेशंस का आप लोगों ने जितना पॉजिटिव रिस्पांस दिया, जितनी कोशिश की, जितना थोड़ा बहुत आपने वो किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर हम बात करेंगे लास्ट टू टॉपिक्स की तरह। आज का हमारा जो टॉपिक होगा सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा, जिस के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे सोशल मीडिया मैनेजर ग्लोबल विलेज स्पेस की रिदा हुसैन के साथ। वो थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगी। जब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू। तो नाजरीन, जैसे मैंने आपको बताया था, रिदा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ये GVS ग्लोबल विलेज स्पेस में सोशल मीडिया डायरेक्टर डिफरेंट पेजेस को हैंडल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप बताएं आप कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ब्रीफली आप अपने बारे में बता दें। मैंने तो बता दिया नाजरीन को, लेकिन आप भी थोड़ा बता दें अपने बारे में। आपने क्या, आपका जो एक्सपीरियंस है, पास एक्सपीरियंस है, क्या है, आप किस तरह इस फील्ड में आई, सोशल मीडिया की फील्ड में किस तरह यहाँ तक आपका एज अ राइटर, एज अ मैगजीन में आपने वो किया है। I started off in 2015. मैंने ग्लोबल विलेज sorry as a marketing. First of all, I started off as a student counselor with a marketing agency. उसमें स्टूडेंट काउंसलर्स को स्टडी अब्रॉड के लिए गाइड करना आता था, बट वो बहुत ब्रीफली एक मेरा वर्क एक्सपीरियंस था। उसको मैंने फौरन ही कुछ महीने बाद छोड़ के फिर मैंने जो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था वो मेरा स्टार्ट हुआ है ग्लोबल विलेज स्पेस के साथ, विच इज हेडेड बाय एंड रन बाय डॉक्टर मुईद पीरजादा। डॉक्टर एंकर पर्सन हैं और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी हैं पाकिस्तान के। तो फिर ऑल दीज इयर्स इन इट स्टार्टेड ऑफ इन 2015 एंड आई एम स्टिल वर्किंग विद देम। एंड उनके साथ उन्होंने मुझे काफी गाइड किया चीजों के बारे में। जर्नलिस्टिक राइटिंग्स होती हैं, एनालिटिकल राइटिंग्स होती हैं, हाउ टू पिक अप द स्टोरीज, हाउ टू डू डिजिटल जर्नलिज्म बेसिकली। उसी में फिर मैंने सोशल मीडिया के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। दैट वाज अ वेरी स्टार्टिंग पॉइंट जिसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। उसमें मैंने फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में भी सीखा। देन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद फैसिनेटिंग पाकिस्तान, दैट्स अ ट्रैवल मैगजीन। मैं उनके साथ भी मैं अभी भी काम कर रही हूँ। तो उनकी सोशल मीडिया हैंडलिंग है, फिर उसमें काफी ग्रो किया जब प्रॉपर सोशल मीडिया हैंडलिंग स्टार्ट की कि किस तरीके से सोशल मीडिया को रन किया जाता है, कैंपेन्स किस तरीके से बिल्ड की जाती हैं, ऑडियंस के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, अपनी पेज की प्रोमिनेंस किस तरीके से बढ़ाई जाती है, एंगेजमेंट किस तरीके से बढ़ाई जाती है। सो दीज थिंग्स आई लर्नड ऑन द वे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माई वर्क एंड nobody was there to guide me because जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो बिल्कुल ही उस वक्त वो ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रैवल मैगजीन है वो बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। एंड आई वॉज रिस्पॉन्सिबल विद नो एक्सपीरियंस टू डील विद देयर सोशल मीडिया। तो मैंने उसमें रह के बहुत सारी चीजें सीखी, लर्न की। देयर वाज नो वन टू गाइड मी। बहुत सारी चीजों पे मैं अटकी, बहुत सारी चीजों पे मुझे प्रॉब्लम्स फेस होती थी, बट देन रिसर्च करके लोगों से सीख के जो हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस फील्ड, मैंने बहुत सारी चीजें फिर अपने इसमें अप्लाई करनी शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग फाइन नाउ। और अभी भी आई थिंक आई हैव गॉट अ लॉट टू लर्न। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आई एम अ प्रो, बट देयर इज स्टिल अ लॉट फॉर मी टू लर्न इन दिस फील्ड। हाँ, ये तो है कि सीखते रहना चाहिए बंदों को, कि आपका जो है ना, वो रोज कोई ना कोई बंदा कुछ सीखता है तो फिर वो उसी तरह आगे बढ़ता है। तो आप अभी भी उनके साथ, ग्लोबल GVS के साथ इन टच हैं, या उनके साथ अभी भी काम करती हैं, डॉक्टर मिर्जादा के साथ? जी जी, या मैं अभी डॉक्टर आपने, पीरजादा के साथ तो अभी भी आपका जो, काम कर रही हूँ। तो बेसिक आपका वही है, GVS ही है फिर आपका, लेकिन साथ का साथ आप फैसिनेटिंग में उसके साथ भी काम कर रही होती है, मैगजीन के साथ, जो ट्रेवल मैगजीन। मैं दोनों के साथ काम कर रही हूँ। दो मेरा वर्क आवर्स डिवाइडेड है। ओके। दिन के कुछ आवर्स में ग्लोबल विलेज स्पेस को देती हूँ, कुछ आवर्स में अपने फैसिनेटिंग पाकिस्तान को देती हूँ। साथ में मेरे पास और भी मैगजीन्स के फ्रीलांसिंग के काम आ जाते हैं। आई वॉज वर्किंग विद अनदर मैगजीन फॉर 1 ईयर, वर्क विद देम। सेम सोशल मीडिया हैंडलिंग थी उनकी भी, विद फैशन कलेक्शन मैगजीन था, उनके साथ भी मैंने काम करना था। फिर एक निगाह आर्ट मैगजीन था, उनके साथ भी मैंने काम करना था। उनके अवार्ड शोज भी ऑर्गेनाइज, उसमें आई वाज पार्ट ऑफ द टीम। जिन्होंने हट्टा पैलेस में अपने अवार्ड शोज ऑर्गेनाइज किया था, तो आई वाज दैट पार्ट ऑफ द टीम। मगर वो सारे निगाह मैगजीन के साथ मेरा काम थोड़ा सा ब्रीफली रहा। इट वाज लाइक अराउंड 5 to 6 months। फैशन कलेक्शन के साथ मैंने काम किया है फॉर अराउंड वन मोर देन 1 ईयर। समझ लें कि आप 1.5 साल मैंने उनके साथ काम किया है। फैसिनेटिंग पाकिस्तान के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ 2018 से।
फिर और ग्लोबल विलेज स्पेस के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ 2015 से। आप 2015 से ऑलमोस्ट 9 साल का आपका एक्सपीरियंस रही है, तो मैं अगर देखा जी जाए तो जी जी आपका ये जो सोशल मीडिया का जो भी बूम या कह लें जब भी आया था, तो ये आपका 2011-12 से आया था, जब लोग ज्यादा आने जी जी। लगे थे। तो मैंने भी हम्म आपका ऑलमोस्ट 2009 से ही ट्विटर वगैरह से ज्वाइन किया था, तो अपने पहला एक्सपीरियंस उसमें था। हम्म। लेकिन मैं आपको इससे पहला सवाल इसलिए ये डायरेक्ट करूंगा कि कितना चेंज हुआ है उस एरा में, आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले जो सोशल मीडिया था और आज का जो सोशल मीडिया, उसमें क्या डिफरेंस है? मैं इसके बारे देयर में इज अ आपके लॉट वैल्यू ऑफ क्या बताऊं। डिफरेंस। बहुत डिफरेंस आया है, क्योंकि जब मैंने मैंने ट्विटर ज्वाइन किया 2014 में। उस जमाने में ट्विटर जो है वो बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ऐसी है। बहुत कम, एक एक मेजोरिटी जो पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया यूजर्स थे वो कॉन्सेंट्रेटेड थे फेसबुक के ऊपर। बिल्कुल। उसके बाद जो है वो, उसके बाद इंस्टाग्राम आहिस्ता आहिस्ता इन होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद ट्विटर में सबसे लास्ट में लोगों ने इसको ज्वाइन करना शुरू किया। अब आप उसको देखेंगे, अब ये बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया है ट्विटर। तो वो 2018 के 2017 से स्टार्ट हुआ है इतना जो ये वरना। क्राउडेड जो हुआ या ट्विटर पे जो इन्फ्लक्स आया है, ये जी जी। पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल ड्रिवन ट्विटर नहीं हो गया ये, जब से इसके ऊपर एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल लोग आके उन्होंने वो, क्योंकि उनको सिर्फ 140 करेक्टर में आप बयान करते हैं, तो वो एकदम से हर किसी को जो है उसके बाद पिक करते हैं, और फिर आजकल जो ट्विटर ड्रिवन न्यूज़ेस हैं वो ज्यादा फोकस हो जाता है, क्योंकि आजकल बिल्कुल। स्टेटमेंट लेना बहुत आसान हो गया। अगर किसी बात पे अगर आपको पॉलिटिक ज्यादा करो। पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान के, जैसे जैसे पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हुआ है वैसे वैसे ऑफ कोर्स तो ये कहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर सोशल मीडिया ने अब एक बहुत बड़ा पार्ट है, कंपोनेंट है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको पॉलिटिकली ग्रो करना है तो यू हैव टू गेट ऑन टू सोशल मीडिया एंड यू हैव टू कनेक्ट विद द पीपल। आपने उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस, मैं बिल्कुल यही समझती हूँ कि जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कैंपेन्स को ट्विटर की तरफ फोकस करना शुरू किया है, वैसे वैसे लोगों का इन्फ्लक्स भी बढ़ा है। मैं इसको समझूंगी कि जैसे मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हमारे ट्विटर के ऊपर जो है, जब मैं 2014 की बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट अ डिकेड अगो, उसमें हम पॉलिटिक्स 1% होती थी। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ मोर टॉपिक्स टू डिस्कस ऑन ट्विटर। जैसे बिल्कुल। कि बहुत सारी, हम साइंस के बारे में बात हो रही थी, रिलीजन के बारे में बात हो रही होती थी। देयर वर लॉट ऑफ टॉपिक्स, पीपल, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल, क्योंकि स्मॉल कम्युनिटी थी। तो पीपल यूज्ड टू डायरेक्ट ऑन आवर डे टू डे अफेयर्स, कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। जस्ट लाइक अ सोशल इंटरेक्शन मीडिया काफी आसान। प्लेटफॉर्म था वो, जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया बिल्कुल, प्लेटफॉर्म तो। एक कम्युनिटी होती थी ना, एक बिल्कुल। कम्युनिटी के तौर पे ट्विटर इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि लोग कम थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों का इन्फ्लक्स बढ़ा है, उसके डायनेमिक्स बिल्कुल ही चेंज हो गए। नाउ इट्स पॉलिटिक्स ऑल एवरीवेयर। कंट्रोवर्सीज होती हैं, ट्रेंड्स होते हैं, वायरल वीडियोस होती हैं, या जो है पॉलिटिक्स होती है। यानी अब बात इसमें वही है ना आपका, ह्यूमन टू अब ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो गई। बहुत, अगर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन रह भी गया तो वो सिर्फ इस तरह रह गया है कि अगर आपने कोई ट्वीट किया तो मैंने उस पर रिप्लाई कर दिया। यानी वो वाली जो कम्युनिटी थी वो अब खत्म हो गई है। जो पुराने यूजर्स हैं वो बिल्कुल आज भी उसको मिस करते हैं उस चीज को, क्योंकि ये बिल्कुल। जो चीज है ना पॉलिटिकली ड्रिवन हो गया। आप हर चीज में, हर उसमें आपकी बात में जो है ना कोई एंगल निकाला बिल्कुल जाता है कि उसके भाई ये उस पॉलिटिक्स के बेस के ऊपर ये उसको सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट, उस उसके लिए बात ट्वीट का कर रहा है। कोई बिल्कुल उस बात का कोई नेगेटिव मीनिंग भी नहीं होता, लेकिन उस बात का नेगेटिव मीनिंग निकाल लिया जाता है। एंड दिस इज ऑल इज आई हैव सीन हैपनिंग ऑन ट्विटर। मतलब एक किसी ने जनरल स्टेटमेंट दी, किसी भी पार्टी से लोगों ने किसी भी कोई जनरल स्टेटमेंट दी, एंड इफ पीपल वांट टू मेक अ फस आउट ऑफ इट, दे मेक इट। यस, और ये ट्रोलिंग भी बहुत जो है इसी लेवल पे आ गई है कि पहले तो इस तरह का ट्रोल कुछ होता नहीं था, लेकिन आजकल जितना पॉलिटिक्स इन हो गई है ट्विटर के अंदर, जितने अब पार्टीज के फुल फ्लैश से सोशल मीडिया में वो हैं, कैंपेन्स होते हैं सारी की सारी। भाई अगर आपने किसी दूसरे को बिल्कुल वो करना है तो आप बिल्कुल। उसका नैरेटिव बयान करें या वो करें। आप 10 से 5 हजार आपका 100 बंदे आप हायर कर लें, उनसे एक ट्वीट की सीरीज ऑफ ट्वीट करवा दें 1-2 घंटे तक, तो आपको ट्रेंडिंग में आ जाता है, वो ट्रेंड बनाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें तो उसके कुछ। ये इस असल में चीज का नेगेटिव नहीं, ट्विटर पे एक नेगेटिव ये यूज नहीं था है, कि ये इसका जी, नेगेटिव यूज नहीं है।
नेगेटिव यूज बिल्कुल है, लेकिन फिर आपके डिसर्नमेंट पे आ जाता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं और आपकी अपनी सोच। देखिए, मैं मेरी जो मेंटालिटी होगी, जो मेरी सोच होगी, जो मेरा लेवल ऑफ नॉलेज होगा, जो मेरी सोच होगी, मैं उसी तरफ इंक्लाइंड होंगी, मैं नहीं उन्हीं चीजों के साथ अच्छा, इंटरेक्ट करूंगी। इस पे आप इसकी बात पे मैं आपको इससे काउंटर करूंगा कि आजकल जो ट्विटर पे अगर आप ट्रेंड देखते हैं, जो भी आने वाला जो है आपके पास, उसकी जो एज ग्रुप है। देखिए, हमने जब भी ट्विटर ज्वाइन किया था, जब हमारे पास ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया था, हम ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के एंड पे थे या यूनिवर्सिटी खत्म हो बिल्कुल चुकी थी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जो उस वक्त और उस जो बूम भी आया था ना 2014 या 2 से पहले, सिर्फ एक कम्युनिटी थी, जैसे आपने बोला 2009 में बिल्कुल या 2010 में मैंने जब ज्वाइन किया था एंड में, तो एक कम्युनिटी होती थी, यहाँ पे 4-5 लोग आपके आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो एक बिल्कुल। चैट कर रहे होते थे, नॉर्मल जैसे दोस्तों में कोई होती है, इंटरेक्शन होती है, वैसे फेस पे ट्विटर पे होती थी अननोन लोगों के बिल्कुल दरमियान एक कम्युनिटी होती थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे ये इसमें ऑनवर्ड्स आपके पास वो आने लगी है, फ्लक्स आने लगी है, अब हर किसी के इंटरेस्ट में आता है, हर कोई, हर बच्चा जो भी स्कूल गोइंग होता है, ओ लेवल्स पढ़ रहा होता है या नहीं होता, उसके मोबाइल में ट्विटर होता है। यूनिवर्सिटी आपके कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के बाद ट्विटर आ गया। तो उनको तो नहीं पता ना, उनकी इतनी मेच्योरिटी नहीं होती। अगर मैं एज इन्फ्लुएंसर या एज ए पॉलिटिकल हेड या ऐसा कुछ आपका जो है सोशल मीडिया मैनेजर कुछ ऐसा ट्रेंड चलाता हूँ, वो तो सिर्फ उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हम क्या टाइप कर रहे हैं, क्या टाइप नहीं कर रहे हैं, बस अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, हर चीज हम्म, पे ओपिनियन होता है, लेकिन बाज दफा आपको देना होता है, बाज दफा आप नहीं दे रहे होते, कुछ रिस्ट्रेंड कर रहे नहीं होते हैं। देना होता। और ये भी नहीं पता होता जो बात ट्विटर पे आई है वो आइदर सच भी है, झूठ है, या नहीं। कितनी सच है, कितना हम्म, उसके को मैनिपुलेट करके बताया गया है, और उस पे बोलना फिर, क्योंकि बाद दफा ऐसा होता है ना, आपको पता चलता है, मैंने भी बहुत दफा आपका अगर कोई रिट्वीट हो गया, बाद में पता चलता है भाई ये तो फेक है। लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल। पीछे से किसी आपके ऐसे बंदे ने जिसको आप जानते हैं, आपने उसने रिट्वीट किया, आपने भी उसको रिट्वीट कर दिया, उस पर बिल्कुल। कुछ बोल दिया, तो ये नेगेटिव यूज नहीं है। और नेगेटिव यूज का इम्पैक्ट उन लोगों पे आ रहा है जो बिल्कुल न्यू ज्वाइन है। देखिए, मैं यही कहूंगी कि हर चीज का पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। बिल्कुल। आप आए आपने मैं इसको मोर आई विल सी इट मोर टुवर्ड्स अ पॉजिटिव। अब इसको मैं अगर प्रॉस एंड कॉन्स में देखूं तो मैं इसके प्रॉस ज्यादा देखूंगी कि सोशल मीडिया में जितनी एजुकेशन, तो जितनी अवेयरनेस, जितनी स्पीकिंग पावर, सही है या गलत है, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सिट समवेयर। लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होंगे, एट द एंड ऑफ द डे वो उधर ही जाएंगे जहां उनको जाना है, वो उधर ही उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जहां उनको सपोर्ट करना है। आप कुछ भी कर लेंगे, ठीक है, इट विल टेक अ टाइम। बहुत सारी चीजें हमारी एज अ सोसाइटी भी, मैं सिर्फ एक हम एक ट्विटर प्लेटफॉर्म की बात ना करें, एज अ सोसाइटी भी हमें इससे बहुत जो है वो अपने आप को मेच्योरिटी की तरफ जाने की जरूरत है। हमारी सोसाइटी भी बहुत इमेच्योर है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी चीजें सोसाइटी के अंदर हो रही होती हैं जो ट्विटर पर आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जो अभी लाहौर का जो इंसिडेंट हुआ था, इचरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक खातून के ऊपर अटैक हो गया था, एंड शी बिल्कुल। वाज वेयरिंग अरबिक, सब कुछ अरबिक स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे। इट was not Arabic holy scriptures, but it was just something written in नहीं, Arabic language। इसमें ये ये उसके अंदर हो रहा था, और ये सोसाइटी के अंदर जनरली हो रहा है। अब इसके अंदर मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है कि लोगों ने उसको देख के जाके अटैक किया। ये अभी एज अ सोसाइटी एज अ होल हमें बहुत कुछ अपनी एजुकेशन, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। उसमें बहुत पार्ट जो है वो लोगों को एजुकेट करने का सोशल मीडिया ने फुलफिल किया है। लेकिन सोशल मीडिया को हमें किस तरीके से रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, अभी उसमें हमें बहुत अपने आप को नहीं, एजुकेट करने की जरूरत मैं है। आपको एक चीज पूछता हूँ ना कि आपने कहा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बच्चे के पास अगर आ जाता है मैट्रिक, उसके पास कितनी आपके पास वो होती है, नॉलेज होती है, कितना उसको समझ में आता है कि इसका क्या रिपरकशन होगा। ठीक है, वो तो जस्ट लिख देता है ना। मैं आपको तो यही बात कर रहा हूँ ना कि आपने एक लिखने को लिख दिया, आप कहते हो कि आप उसको जी मैच्योर, जी। लेकिन उसकी जो पॉलिटिकली मैच्योरिटी है, या उसने जो वो चीजें देखी ही नहीं है कि हाउ दिस ड्राइव है, हाउ दिस पोजीशन पे आया है, तो वो तो उसका जो इम्पैक्ट लेता है कि भाई हाँ रेजा ने ये बोल दिया, सही है, अब ये इसकी तरफ चल पड़ते हैं, सही है। लेकिन दे डोंट नो, देखिए हर चीज में जो है ना पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन हमारे पास वो जो बिल्कुल टॉलरेंस लेवल है ना, बैलेंस करने वाला, वो इस वजह से खत्म होता है ना भाई। आपके पास आप फ्री फेयर है, आपने बोल दिया, लेकिन वो जो टॉलरेंस था भाई, एक डिसएग्रीमेंट होता है। आपने अगर एक बात बिल्कुल लिखी है तो हर चीज का मैं एग्री कर जाऊंगा, 10 लोग एग्री नहीं करेंगे। हर चीज, हर बात का एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है। लेकिन वो जो डिसएग्रीमेंट वाली जो टर्म है ना, वो क्योंकि अब
बोलना आसान हो गया, लिखना आसान हो गया, तो वो खत्म हो गया। अब रिदा ने अगर वो कर दिया है ट्वीट, उससे अगर डिसएग्री कर रहे हो ना, तो आप उसको उस लेवल तक लेके चले जाएंगे कि वो अफेक्ट करने लग जाता है आप लोगों को। या तो आप हम्म। इतने हो तो आप इसको इग्नोर करते जाएं, क्योंकि वो इमेच्योरिटी होती है जो आपके बच्चों में, वो इग्नोर नहीं होते उनसे। तो वो बिल्कुल। टॉलरेंस लेवल भी तो उसकी वजह से कम होता जा रहा है। देखो उतने लोगों ने हमें ट्रोल कर दिया, हमें इतने लोगों ने हमें नेगेटिव कर, एक कमेंट, मैं वही कहता हूँ ना कि आपके बिल्कुल हो ने रहा है। अगर स्टेटमेंट दिया है, तो उसके लिए उस स्टेटमेंट से 10 में से 6 लोग आपसे एग्री करेंगे, 4 लोग डिसएग्री करेंगे, एंड देट हैव द राइट टू डिसएग्रीमेंट। उनके पॉइंट्स होंगे, या तो आप बिल्कुल। उन्हें कन्विंस करें या वो आपको कन्विंस हम्म। करेंगे, दैट्स इट। बिल्कुल। लेकिन वो जो टॉलरेंस है ना, डिसएग्रीमेंट होनी नहीं चाहिए। आज इस लेवल तक हम जाते जा रहे हैं कि भाई मैंने जो बोल दिया सही बोल दिया, वो सही कोई है। डिसएग्रीमेंट नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं यही कहूंगी ना कि हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स है, इसमें एक बहुत बड़ा कॉन है ये। लेकिन उसमें मैंने फिर वही बात की कि हम अभी बहुत, मैं आपको कहूंगी कि बहुत इमेच्योर हैं कि हमें इसका सोशल मीडिया की हैंडलिंग किस तरीके से करनी है। हमें अभी भी डिस्पाइट के हमारा बहुत बिगर बिगर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यूज कर रही है, पॉपुलेशन बेसिक ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो। हम जिस गेज ग्रुप की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ट्विटर पे कम है, वो बेसिकली टिकटॉक पे ज्यादा है। बिकॉज टिकटॉक पे आपको विजुअल्स नजर आ रहे होते हैं, गाने बिल्कुल। नजर आ रहे होते हैं, वो उस टाइप की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो एज ग्रुप्स के हिसाब से भी जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो है वो चीजें यूज हो रही, एप्स यूज हो रही होती है। अब बेसिकली अब ट्विटर के ऊपर आते वो लोग हैं जिनका पॉलिटिक्स की तरफ इंक्लिनेशन होता है। मैंने तो यही ऑब्जर्व मैं ट्रेंड वही किया कह है। रहा हूँ आप जो, पहले ये डिफरेंस होता था, पहले जब जो 2014 में मैंने ये डिफरेंस देखा था कि जब लोग, जैसे मैं, आई यूज टू कम कि जी थोड़ा सा दिन में टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड हो गया, लाइट वेट बातें कर ली, कुछ हल्की फुल्की लोगों से इंटरेक्शन कर ली, कुछ पोएट्रीज किसी ने शेयर कर ली, किसी ने कुछ कोट शेयर कर लिया, इस टाइप की कुछ हल्की फुल्की बातें होती थी जो हम कहते थे ना वेंट आउट करते हैं हम अपनी फिर फ्रस्ट्रेशंस को। तो ये वो एक एक वो पार्ट था। लेकिन अब ट्विटर इज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मेरा ट्विटर यूज बहुत कम हो गया है ग्रेजुअली, बिकॉज वेन एवर आई ओपन माई टीएल इट्स पॉलिटिक्स ऑल ओवर देयर। बिल्कुल। बाकी जो है वो, यस, उसका प्रोस एंड कॉन्स बहुत आया है। ट्विटर की एक बहुत मीडियम था, अब वो बहुत ओवरचार्ज एक मीडियम बन गया है, एक बहुत अग्रेसिव मीडियम बन गया है कि तुमने ये क्यों कहा, मैंने ये क्यों कहा। पॉलिटिकल पार्टीज के नैरेटिव्स यहाँ पे बिल्ड हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, उनकी जो है वो बकायदा डिसमेंटल भी हो रहे होते हैं वो नैरेटिव्स ओपोनेंट्स की तरफ से। तो ट्विटर इज अ बैटलफील्ड नाउ, पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन के लिए ट्विटर इसमें इज अ एक बैटलफील्ड। वो नहीं है कि नेगेटिव आपको बात फैलानी हो, अगर कोई, देखिए जितना भी मैंने अब देखा ना, जितने भी टीएल्स, मेरा भी ट्विटर पे आना बहुत कम हो गया। अब तो जाहिर सी होता है, अब जिस सिचुएशन में जा रहे हैं, अब तो एक मखसूस ऐप ऑन करते हैं, वीपीएन ऑन करें आप, फिर आप ज्वाइन करें जी ट्विटर को। बिल्कुल। अब वो भी एक अलग से का वो हो जाता है कि अब एक ऐप ऑन करो फिर हम्म। दूसरी ऑन करो, तो उसमें भी अब लोग जो है ना, मैंने तो अब बहुत कम, जब बहुत ही रेयर यूज करना होता है तो कर लेते हैं। लेकिन आपका जो है इसकी वजह से कि आपके पास जो नेगेटिव न्यूज है वो ज्यादा एक्सप्लोर करती है रादर देन पॉजिटिव न्यूज। कोई भी जो है ना, कोई पॉजिटिविटी नहीं करते कि हर जगह, भले ही हमारे मुल्क में जितनी भी चीजें चल रही हो, पॉलिटिकल डिफरेंस है, मेरे ख्याल एवरीवन से हैज कि अ पॉजिटिव, बिल्कुल। एवरीवन हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। आपके ऊपर है, आप उसको क्यों आपको पढ़ रहे हैं। मैंने जितनी भी अभी न्यूज देखी है या सोशल मीडिया, रदर देन नॉट ऑन द ट्विटर, आपका जो है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दूसरी प्लेटफॉर्म, पॉजिटिव न्यूज बहुत कम फैलती है। जितनी बिल्कुल। नेगेटिव न्यूज और आपके पास नेगेटिविटी वायरल जितनी जल्दी होती है ना, उसका कोई हिसाब नहीं होता कि भाई अच्छा मैंने देख लिया, या सिर्फ बिल्कुल। अब रिदा तुम भी देखो, मैं भी उसको फॉरवर्ड करूंगा, उसको फॉरवर्ड करूंगा, इसको फॉरवर्ड करूंगा। तो ये चीज, इसका इम्पैक्ट बढ़ते से बढ़ता जा रहा है नेगेटिव न्यूज का। पॉजिटिव न्यूज अगर हम वायरल करने जाए तो हर किसी का जो है ना मूड प्लेजेंट होगा, या आपकी जो आपने बोला ना सोशल फ्रस्ट्रेशन, वो बंदा जाता ही उन एप्स के ऊपर है। वो है कि आप आजकल जो है ना, क्या कुछ माइंड डाइवर्ट कर दे या कुछ चेंज कर दे। हम्म। लेकिन वहां पे भी उसको वही कि भाई आज इस पार्टी ने ये कर दिया, उस पार्टी ने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसको ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये बिल्कुल बैटल सही फील्ड है। चल रही होती है जब से ये, मैंने वही बोला ना, वो आपसे ये सवाल किया था शुरू में, पहले वाले ट्विटर में और अब के ट्विटर में देयर इज ओनली वन थिंग एडेड, पॉलिटिक्स। अगर वो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। नहीं होती, वो बैटल ग्राउंड बन गया, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। जो पहले जलसे जुलूस होते थे, वो आजकल सोशल मीडिया पे आ गए। बिल्कुल। देखिए मैं आपसे वही बात आ जाती है कि जब कोई गलत बात कोई कर रहा होता है, देखिए हम मानते हैं कि इस वक्त ये रियलिटी है कि ट्विटर ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ बैटल ग्राउंड।
वो अब उसमें नैरेटिव्स की जंग हो रही होती है, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, किसी ने कोई जो है वो नैरेटिव अपना बिल्ड किया, लेकिन उसी में से कुछ अच्छाई भी निकल कर आती है जब बैकलैशेस आते हैं। किसी ने कोई गलत बात की और उसको रिट्रैक्ट करना पड़ा, उसको एहसास हुआ, आपने उसको अपोलोजाइज करवाया। ठीक है, मैं इसको ये भी कहूंगी कि फॉर एग्जांपल हम गजा की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जितना अवेयरनेस गजा के मामले पे, पैलेस्टीन के मामले पे, ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान से बाहर निकल के अगर हम देखें ट्विटर के थ्रू हुई है, वो पिछले जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इस तरीके के, वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे, बिकॉज दे वर यूजुअली वर्किंग, बिकॉज जो प्रो जो आपके जो लोग थे प्रो गजा प्रो पैलेस्टीन, दे वर मेनली फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है वो आपका नैरेटिव एक हमेशा से कंट्रोल रहा है वेस्टर्न मीडिया के ऊपर। बट दिस टाइम व्हाट आई सॉ वाज कि जिस तरीके से सोशल मीडिया ने इस मामले को या इस गजा के इस इशू को, पैलेस्टीन के इशू को पूरी दुनिया के अंदर जो अवेयरनेस क्रिएट की है, तो मैं तो इसको एज अ पॉजिटिव ही लूंगी। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर थोड़े इश्यूज हैं, वो हर जगह ही होंगे, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इश्यूज होते हैं, मैं तो उसको यही कहूंगी कि लेकिन जब आप बैलेंस आउट करते हैं तो मुझे इस वक्त वेटेज जिसका बहुत इंपॉर्टेंट लगा, बिकॉज हमने देखा कि गजा के अंदर से जो अपने इन्फ्लुएंसर्स थे, जिनके पास जो वीडियोग्राफर्स थे, जो फोटोग्राफर्स थे, उन्होंने इसी मीडियम का इस्तेमाल करके लोगों को या दुनिया को एक नैरेटिव अपना बिल्ड किया कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम मर रहे हैं, हम मजलूम हैं। एंड यू कैन नाउ सी के इवन आफ्टर 7 to 8 months प्रोटेस्ट आर हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, अगर आपने कोई अपना पॉजिटिव मैसेज, ये ट्रूथ आपने अपना सर्कुलेट करना है, तो ये भी उसी में इस्तेमाल आता है। इट डिपेंड्स कि आप इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। मैं जाती हूँ ऑफ कोर्स, मेरे बहुत सारी चीजों के अंदर से जो है वो इश्यूज होते हैं, मुझे बहुत सारी चीजों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं मेरे, मैं पॉलिटिकल लीडर्स के उस पे अपने ओपिनियंस दे रही होती हूँ, लेकिन फिर मेरा ये काम होता है कि मैं अपनी ओपिनियंस को दे के चली जाती हूँ। आई डू नॉट मच इंटरेक्ट मच विथ के तुमने ये क्यों कहा, तुमने वो क्यों कहा, तुमने वो कहा। आई लर्न इट ऑन द वे। मैं पहले ऐसे करती थी कि मैं दूसरों के ट्वीट्स के ऊपर जाके, या कोई मेरे मेरे टीएल के ऊपर से जो भी ट्वीट गुजरी, मैंने उसको जो है वो मैंने कमेंट दे दिया। बट फिर और मुझे अंदर से समझ आया कि नो, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर फाइटिंग। उसने अपना ओपिनियन दिया, मैंने अपना ओपिनियन दिया, जो मेरे ओपिनियन से एग्री करेगा वो यस कर देगा, जो उनके ओपिनियन से एग्री करेगा वो कर देगा। देर इज नो नीड टू टू इंगेज इन आर्ग्यूमेंट्स और ऑल्टरकेशंस, कि जी नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मैं गलत बोल रही हूँ। एंड दिस आई हैव सीन कि इसको जब आप इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे तो आप बड़े पीसफुली अपने बात को डिलीवर कर सकते हैं। मैंने वही कहा कि यू हैव टू लर्न इट, और आहिस्ता आहिस्ता चीजों के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजों के अंदर मैंने तो ट्विटर की वजह से या बैकलैशेस जो आपके जो ऑनलाइन जो बैकलैश आता है उसके अंदर बहुत सारी चीजों को मैंने इम्प्रूव होते हुए भी देखा है कि ये कर चीज गलत हुई है, ये चीज गलत उसने बोली, एंड पीपल वर फोर्स्ड टू अपोलोजाइज, थिंग्स वर फोर्स्ड टू हैपन, कि आप उसको रिट्रैक्ट करें। वही बात के अभी हम एजुकेशन, जब हमारी आवाम के अंदर इतनी एजुकेटेड अभी हम नहीं थे, सिविलाइज नहीं है, तो हम उसका अभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही आ रहा है उसका, सोशल मीडिया का। जब हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम ग्रो करेंगे, जब हम इंटेलेक्चुअली अपने आप को बिल्डअप करेंगे, तो हम वो भी सीख जाएंगे, क्योंकि अभी यंग जनरेशन आ रही है, एंड दे विल लर्न थ्रू द कोर्स ऑफ देयर टाइम, जैसे हमने सीखा कि भाई हमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आई थिंक कि हमें लोगों को एजुकेट भी करने की जरूरत है कि हमने सोशल मीडिया का मोर एंड मोर पॉजिटिव यूज कैसे कर सकते हैं। तो आप अगर आप उसको बिगर पिक्चर में देखें तो यस, आप एक मैक्रो व्यू देखें कि जी सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, तो बहुत ज्यादा है। अगर आप उसको डिटेल के अंदर जाके देखें तो हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स निकल के जरूर आते हैं, कि जैसे कुछ लोग उसको बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एक जगह हमने इसका बहुत रिस्पॉन्सिबल यूज भी देखा है इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो जी। मैं अभी भी वही कहूंगी कि मैं अभी भी उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट में ज्यादा देख रही हूँ, दो आई रिकॉग्नाइज दैट देयर आर कॉन्स एज वेल ऑफ दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इधर आपने बोला कि पॉजिटिव इम्पैक्ट, मुझे जो जितना भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें नजर आया ना, कि एक जो रिसेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह इसको पॉजिटिवली यूज करके अपनी वोटर्स को मोबिलाइज किया। बिल्कुल। लेकिन इसके
मोबिलाइज तो करना, चले एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में आ गया आपके पास, लेकिन इसकी जो आपके पास कुछ है चीजें, जब तक चीज वायरल नहीं होती ना, तो उसके बाद क्या कुछ टेकअप नहीं कर रहा होता। एक ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि भाई कोई इशू आ गया, उसकी वायरलिटी हो गई, लेकिन ये एक सैड बात है कि भाई अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं आया वो इशू, वो उतने वो प्रोमिनेंट रिप्लाई या प्रोमिनेंट वो आपका टेकअप ना करें, तो उसको इशू को टेकअप नहीं किया, ये जो एक तो बिल्कुल सही बात। अनजस्टिफाइबल चीज है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये भी है, चलो एटलीस्ट वो टेकअप हुआ हुआ हो आपके पास। लेकिन एक चीज इसमें ये भी है, इस मीडियम में जब तक वो ट्रेंड वायरल रहता है, प्रोग्रेस होती है। जैसी वो वायरलिटी से या सामने से हटता है, क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा है, वो कहते हैं, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि किसी एंकर ने ही बोला था कि हमारे पास हर रोज एक न्यूज होती है, हर रोज एक न्यूज होती है। अब तो दिन में जो है ना काफी न्यूज़। न्यूज, अब तो दिन में काफी न्यूज होती है कि आप सुबह एक खोलें तो एक होती है, दोपहर में खोलें तो दूसरी, तीसरी खोलें तो हमारे पास इतनी वैरायटी। तो जो पुरानी जो न्यूज है, जो पुरानी जो वायरलिटी है, जो पुरानी वो चीजें क्या होते हैं बैगेज, अब लोग क्या करते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि यार अच्छा यासिर की एक बात आई है, उसकी ट्रोलिंग चल रही है, तो यासिर आजकल ना सिर्फ लोग इस तरह वेट करता है कि दूसरी आ जाएगी तो मेरी खुद ब खुद पीछे हो जाएगी, लोग मेरा खुद पीछा छोड़ दें। तो ये गलत बिल्कुल। बात नहीं है इस चीज का, एक चीज का हम जिस तरफ लेके जा रहे हैं इस चीज को, मेरी नजर में तो इसको नेगेटिव साइड पे ही ज्यादा लेके जा रहा है। अगर हम जिसको इसका पॉजिटिव यूज करना चाहिए ना, अपनी पॉजिटिव इमेज को ही बेहतर बना सकते हैं। खाली हमारे पास नेगेटिव न्यूज नहीं है, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज भी है। लेकिन ये ट्रेंड मैं पहले आपके, जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की, ये तो हम अभी सोशल मीडिया की बात नहीं है। जब हम डेली न्यूज देखते हैं, बुलेटिन्स देखते थे, तो हम पहले ये बात कर हमने तब से ये बात करना स्टार्ट की थी कि बुलेटिन्स के अंदर जो न्यूज बुलेटिन्स होते हैं, 9 बजे का जो न्यूज बुलेटिन आता है, उसमें ज्यादातर नेगेटिव न्यूज को जगह दी जा रही होती थी। पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान या पाकिस्तान के टॉक शोज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि आप नेगेटिव जितना डालेंगे उतना आपके पास लोगों की रेटिंग ज्यादा आएगी, लोगों की अटेंशन ज्यादा ग्रैब होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज को ज्यादा से ज्यादा जो है, और एक नेचुरल लोगों की इंक्लिनेशन है कि जी कुछ खराब हुआ है वहां पे, तो लोग जो है वो उसके ऊपर ज्यादा बात करते हैं, बुराई के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, बात करने के लिए ज्यादा मवाद मिल जाता है ना, कि ये बुरा हुआ इस मुल्क के अंदर, तो ये चीज बुरी है। ये तो इंसान की, मैं कहूंगी कि एक हमारी भी, हम खुद भी एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं खुद भी जो है वो उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज ये चीज बुरा हुआ, और ओ ये क्या हो गया, हमने इसके ऊपर बात की। या जैसे मैं वही आपको इशरा के इंसिडेंट का एग्जांपल दूंगी कि हमने उसके ऊपर ज्यादा बात की। नो डाउट बहुत सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव भी हो रही होंगी उस दौरान, पाकिस्तान के अंदर किसी किसी बच्चे ने कोई मेडल जीता होगा, किसी किसी एथलीट ने कोई कंपटीशन जीता होगा, हमने उसको कोई तवज्जो नहीं दी उसके ऊपर, हमने उसके ऊपर कोई बिल्कुल तवज्जो ऐसी नहीं है। दी। जब भी सॉफ्ट टर्म निकली थी, जब भी एक टर्म निकली थी सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान की उजागर करनी है, सॉफ्ट इमेज जी हमने पाकिस्तान की उजागर करनी है, पॉजिटिव इमेज हमने पाकिस्तान की उजागर करनी है, क्योंकि हमारी एज अ नेशन इंक्लिनेशन उस तरफ हो गई थी कि जी हमने इंटरनली भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि जी हम तो बहुत बुरे लोग हैं, और हम एक बहुत थर्ड क्लास नेशन है, हम जो है वो सिविलाइज्ड कॉम नहीं है, इसलिए हम बुराइयां अपने अंदर ज्यादा देखते हैं, वो बुराइयों के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम अपने आप को एक सिविलाइज्ड, एक डेवलप्ड, एक अच्छी नेशन समझेंगे, तो हम फिर पॉजिटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने इंटरनलाइज की हुई है बातें अपने बारे में कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये मुल्क ऐसे ही चलेगा, हम थर्ड क्लास हैं, हम लो लेवल के हैं, हम तो हमारी आवाम में सेंस नहीं है, शऊर नहीं है, हम लोग एक एक हमारे अंदर तालीम का, शऊर का फुकदान है, हमने अपने अंदर ये बात इंटरनलाइज की हुई है इस वजह से एज अ नेशन भी। और जो कुछ नहीं हो रहा है हमारे इसमें आसपास वो देखे, मजीद उस चीज को, हमारे मजीद उस बिलीव्स को जो है वो पक्का कर देता है। इसलिए हम फिर, मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी बता रही हूँ कि नहीं ह्यूमन मैं एक चीज में साइकोलॉजी। ऐड करूंगा, एक चीज में ऐड करूंगा, इसमें क्या पढ़े लिखे लोगों का नहीं, ये ज्यादातर लोग पढ़े लिखे ही लोग कर रहे होते हैं। अगर हमारा आपका लिटरेसी रेट देख लें, जो भी है, जो भी लिटरेट पीपल है, उन्हीं के ज्यादा ओपिनियंस ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ नहीं रखा हुआ, बाहर चले जाओ, वो चले जाओ, वही बैठ के जो है ना महफिलों में बात कर रहे होते हैं बनिस्बत इलिटरेट पीपल्स के। सही है, वो यहाँ पे सर्वाइवल की कोशिश कर रहे होते हैं। सही है, तो आपका ये बिल्कुल। हमारे लिटरेट ही जितने होते हैं ना, आपका वही ये बातें कर रहे होते हैं कि ये नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है, आपका यहाँ से चले जाओ। हाँ, नो डाउट है, बात इश्यूज हर जगह है कि आपके पास जो है ना करेंसी रेट का डिफरेंस आता है, आप बाहर जाओगे, आप यहाँ पे अगर वो 8 घंटे में उतना कमाओगे तो करेंसी रेट डिफरेंस है। करेंसी रेट अगर डिफरेंस निकाल दें, आपको जो है वहां पे आप एज अ थर्ड या सेकंड टाइप सिटीजन ही होते हो वहां पे।
वहाँ की जो ओके। लोकल होती है वो चीज वो ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंस नहीं है कि हम बात कर रहे होते हैं लिटरेसी रेट पढ़ाई से वो आएगा, लेकिन नहीं, बात करने वाले नेगेटिव चीजें लाने वाले ये पढ़े लिखे या लिटरेट लोग ही होते हैं। मैं वो लिटरेट उस जहन में बात नहीं कर रही हूँ कि कौन लिटरेट है या लिटरेसी रेट के लेवल पे बात कर रही थी। मैं इंटरनल बिलीफ सिस्टम्स के बारे में बात कर रही हूँ। आपको पता है, आपको और मुझे पता है कि हमारा ट्रैफिक सिस्टम हमारे मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है। हमारे इदारा एक इदारा हमारा कोई भी एक इदारा अच्छे से काम नहीं करे, ये आप भी बिल्कुल जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, हमारे मुल्क में इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं तो हमारी इसमें हुकूमत के पास देखिए, कोई विजन नहीं है। ठीक है, ये बात मैं मैं जानती हूँ। क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, एक एक क्रिटिसाइज कर रहा ठीक हूँ है, कि मैं इदारे काम इंटरनलाइज नहीं की करते। हुई हमने ये बातें। मैं हम आपको ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता हूँ, सही है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपका जो है ना, मैं एज अ सिटीजन या मैं आपका किसी भी की बात करूंगा, मैं ट्रैफिक पुलिस वाले को बोलता हूँ, बहस करूंगा, सही है सर, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल भी तो मैं ही तोड़ रहा हूँ ना। वो अगर मसला ये है, मैं परसों एक ही बात कर रहा था किसी से कि भाई हम, मसला ये है, हम होते भी गलती पे तब भी बहस कर रहे होते हैं, जब हम गलती पे नहीं होते तब भी बहस कर रहे हो। अगर आप गलती पे नहीं हो, आप आर्ग्यूमेंट करो, आपको पता चल जाता है सही है, ठीक है, आप सही आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, सामने वाला जो, लेकिन आप खुद भी गलती पे होते हो। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रॉन्ग आते हुए रोकते हैं ना, आप उस वक्त ही बहस कर रहे होते, यार तुमने कट इतना दूर बनाया, वो बनाया। यही प्रेफर आपका, अगर बाहर मुल्कों में जाकर ट्रैफिक देखें आप, आपकी जो कट्स होते हैं वो 10-10 किलोमीटर की दूर के होते हैं। अगर आपने एक कट मिस कर दिया तो आपको दूसरा कट 10 किलोमीटर पे मिलेगा, तो उस वक्त वो सब याद ठीक है, रखिए। हाँ यही यही बात है। अब अगर हम इसका रूट कॉज देखने, देखिए मैं इसको इस तरीके से देखूंगी कि ओवरऑल सोसाइटी का एक जो हम ओवरऑल जो माइंडसेट देखें ना, चाहे माइंडसेट्स की बात हो रही है सिर्फ साइकोलॉजी की, कि हम अपने बारे में खुद क्या सोच रहे होते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हालात मुझे पता है। ठीक है, हमें पता है कि बाहर हमें किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, हम अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट नहीं है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एन आइडेंटिटी। पाकिस्तानी आइडेंटिटी को लेकर हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हम बुरे हालों में हैं, हम बुरे हाल में ही रहेंगे, और हमारे को चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, यही यही डिफरेंस यही डिफरेंस अगर आप मैं एज ए सोसाइटी पूरी बात कर रही हूँ, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कम कम लिटरेट हो, ये बात हम सब ने मानी हुई है कि पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क रहने के लिहाज से नहीं है। हमारी आवाम सिविलाइज्ड नहीं है, हम सिविलाइज्ड नहीं है। हम खुद अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बैठ के, हमारी आवाम ऐसी, हमारी आवाम वैसी, हमारी आवाम वैसी। हम जानते हैं कि हम जो है, इसलिए मैंने वही बात की कि जब हम ये सारी चीजें अपने अंदर इंटरलाइज कर लेते हैं, तो हमने ये बात बिलीव कर ली, हमने अपने अंदर पक्की चीजें कर ली हैं, तो अब हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। एज अ सोसाइटी में इंडिविजुअली बात कर रही हूँ कि हर बंदे ने ये बात एक्सेप्ट कर ली, और प्लस जो हमारे हालात सब चल रहे हैं, तो और द मोर डिमोरलाइजेशन इसके अंदर पूरी आवाम के अंदर आ चुकी है। और जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है, डिस्करेजमेंट, डिमोरलाइजेशन, एक मायूसी की वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से हम ना सोच रहे हैं कि हम अपने आप को ठीक करना है, और ना हमें कोई उम्मीद है कि इस मुल्क के अंदर कोई हालात ठीक होंगे। इस वजह से वो चीजें एग्जैजरेट करती जा रही हैं। फिर यही बात जो है वो, फिर हमारे एक लीडर हैं जो इस वक्त जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, वो ये सारी बातें कहते थे कि अपने माइंडसेट्स के ऊपर काम करो, अपने बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर काम करो। ही डिडंट थिंक कि पाकिस्तान वाज एनी लेस। जब पाकिस्तान के ऊपर उनको पूरा कॉन्फिडेंट था, अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी के ऊपर उनको पूरा कॉन्फिडेंट था, यही बातें वो अपने फॉलोअर्स को बताने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप उनको डिलीजेंटली फॉलो करते हो, या आपने उनकी बातों को समझने की या सुनने की किसी ने भी कोशिश की हो, तो वो उनके माइंडसेट्स को आप समझें कि वो कहना क्या चाह रहे थे। वो अपना माइंडसेट लोगों को डिलीवर करना चाह रहे थे कि यू डू नॉट हैव टू लुक डाउन अपॉन योर सेल्फ। जब हम अपने आप को एक प्रॉपर एक 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 कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटीज के साथ कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो हम अपने उसको ओन करेंगे, हम अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को ओन करेंगे। हम इस वक्त अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को ओन नहीं कर रहे, हम प्रॉपर पॉजिटिव तरीके से हम उसको ऑन नहीं करें। जब भी हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लोगों के माइंडसेट्स नेगेटिव्स होते चले जा रहे हैं, और उसमें कोई इंप्रूवमेंट के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, पीपल आर ट्राइंग टू लीव द कंट्री इंस्टेड ऑफ स्टेइंग बैक है, बिकॉज उनको अपनी पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। उनको पता है कि जी हमको से टोटल ब्लीक नजर आ रहा है। बात चाहे पढ़े लिखे की हो या जाहिल की हो, आपने सिस्टम को अगर ठीक करना है, अगर आपने लोगों के अंदर कोई उम्मीद देनी है, तो आपने लोगों सिस्टम को ठीक करना नहीं, होगा, तो सिस्टम ताकि में लोगों आप के अंदर ये सिस्टम की शऊर है। बात कर रही हैं, देखिए मसला पता है, आप कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग आएंगे या बात करेंगे तो सिस्टम ठीक होगा, ये होगा, आप क्या आगे आएंगे। वैन आपका जो सिस्टम ठीक करने वाले हैं, तो ये जो कहते हैं ना, नए आपके, हर देखिए हर 30 साल बाद एक चेंज आता है या वो आता है।
कि आपका हर माइंडसेट दूसरा आता है। आपके पास जब जॉब के पास भी आपके पास जाएगा, लेकिन आपके पास जॉब के लिए ही जो बंदे हैं जो बाहर चले जाएंगे, जो आपके पास जो ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं, आप अगर आपके पास ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, जो बचपन से ब्रेन आ रहा है आपके आपके एक सर्टेन पोजीशन पे आके ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, तो फिर किस तरह होगा उसको। फिर तो आप क्रिटिसाइज देखिए, बाहर जाना बुरी बात नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, नहीं ये नहीं बोल रहा कि भाई नहीं जाना चाहिए, अपने फ्यूचर की तरफ नहीं देखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन आप फिर क्रिटिसाइज, मैं वही कहता हूँ ना, आप क्रिटिसाइज कैसे करोगे। आप बाहर देखें, बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करना, और मैं भी अगर क्रिटिसाइज करूं और मैं और वो गलती कर रहा हूं, तो फिर मेरा हक नहीं बनता ना क्रिटिसाइज करने का। मैं अगर उस चीज को नहीं कर रहा या उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, अगर मैं उस चीज में अपना हिस्सा नहीं डाल रहा, तो मुझे क्रिटिसाइज करने का फायदा, वो बात भी नहीं बनती। जो फिर दूसरे आके जो अपना पॉइंट देते हैं कि भाई आप तो बाहर बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको बाहर बैठ के सिर्फ यही नजर आता है कि क्या आपको कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती। फिर आए ना यहाँ पे बैठ के काम करें। फिर जो यहाँ पे रहने वाले बाहर वालों को ये बोलते हैं पॉइंट, कि भाई आए फिर यहाँ पे रहें ना आप। बिल्कुल बिल्कुल फिर वो उनको बिल्कुल। वो चीज बुरी लग जाती है कि भाई हम बाहर बैठ के पैसा रेमिटेंस भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, मुर्ग की तरीके का। लेकिन फिर जब यहाँ बैठने वाले बोलते हैं भाई हम यहाँ पे बैठ के सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ बैठ के अपनी चीजें दे रहे हैं, अपने टैक्सेस दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, पे करें, भले ही उनको उस रिटर्न में नहीं मिल रहा, लाइफस्टाइल उस तरह का नहीं मिल रहा, लेकिन बाहर जाने वाले जब तनकीद करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ से भी रिबर्टल जाते हैं उनको। रिबर्टल जाते हैं तो फिर वो एक क्लैश होता है ओवरसीज वर्सेज आपका जो हम्म। लोकल है, उसमें और फिर क्लैशेज हो जाते हैं। तो ये चीज है, इस चीज को हम डिफर इस चीज को हम कवर कैसे कर सकते हम देखिए, जो मैं सर आपसे यही कह रही हूँ कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर एक बहुत chaos है, ठीक है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, जब ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि उनको भी मुल्क के साथ क्या करना है, तो हमें भी नहीं पता कि हमें अपने मुल्क के साथ क्या करना है, ठीक है। एक हर्ड मेंटालिटी है, सब अपने अपने तरीकों से लगे जा रहे हैं, जिसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है। किसी को बाहर जाना अपना सेफ लग रहा है तो वो बाहर जा रहे हैं। रिसोर्सेज जिनके पास नहीं है वो यहाँ बैठे हुए हैं, मेजोरिटी 90% जो हैं। इस वक्त बिल्कुल यहाँ ऐसी है, पर है वो बिल्कुल इसलिए ऐसी। बैठी हुई क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। आज मेरे पास रिसोर्सेज। मेरा तो मानना है कि अगर जो अगर किसी का शायद आपका जो है सबके पास अगर वो मिल जाए ना, तो फ्री हो जाए कहीं का, तो 90% आवाम जो है ना वो यहाँ से चली आपका जाएगी। चली जाएगी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन को आप देखिएगा, ड्रास्टिक ड्रॉप आएगा जब लोगों के पास कोई उनको इजी ऑप्शन मिला यहाँ से क्योंकि आप हर जाने का बाद। एक से या दूसरे से बात करें तो उसका माइंडसेट या वही चीज होता है बाहर जाने का, वो आपका बिल्कुल जो है ना उसका माइंडसेट यही बिल्कुल होता है बिल्कुल आजकल के बिल्कुल। दौर हवाले से। यंग जनरेशन तो यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहती। बिल्कुल एज यंग इट इज है। जनरेशन जो जेन जी है, जिनको हम जेन जी कहते हैं, दे डोंट वांट टू स्टे है, दे वांट टू लीव। हमारी जनरेशन थी जो 90s की जनरेशन थी वो यहाँ पे बैठी हुई है, और उसमें से भी काफी सारे लोग जा चुके हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग इस प्लानिंग में हैं कि जी अब हम मिडिल एजेस में पहुंच गए हैं तो हम सोच रहे हैं कि यार हम बाहर कैसे जाएं। लेकिन जो भी 20s या जो भी टीनेजर्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल। रुकना नहीं चाह रहे हैं, एंड दे वांट टू लीव। ठीक है, बात फिर वही आ जाती है नेशन बिल्डिंग की। हमारे किसी पार्टी ने, किसी भी पॉलिटिकल फिगर ने हमारे यहाँ पे एफर्ट ही नहीं की कि हम नेशन को बिल्ड किस तरीके से किया जाता है। वी नेवर फोकस्ड ऑन आवर करिकुलम, इवन इन आवर करिकुलम, स्कूल के करिकुलम्स में भी हमने कभी फोकस नहीं किया। एक वक्त था जब ये चीजें सारी सारी नेशन बिल्डिंग और ये सारी चीजें, तौर तरीके, हमारी तहजीब, ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती थी। अब ये सारी चीजें वाइप आउट हो रही है हमारे कल्चर से। एंड इनटॉलरेंस आता जो जा रहा है। चीज, जी, ये वाली चीजें वाइप आउट हो रही है और इनटॉलरेंस आता जा रहा है, इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा इंटॉलरेंस, ठीक है, है, फास्ट नेगेटिविटी। लाइफ, फास्ट लाइफ, क्विक शॉर्टकट्स, क्विक सक्सेस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आती जा रही हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रही हैं लोगों को। उनको पता है कि जी पाकिस्तान के अंदर रह के अगले 5 4 5 साल तो पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला। सो दे आर थिंकिंग कि जी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम बाहर चले जाएं। और कुछ लोगों की मेहनत रिसोर्सेज मैनेज करने पे लगी कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज मैनेज हो जाए कि हम बाहर चले जाएं। जिनके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं वो बाहर जा चुके हैं। फिर जब तक आप पाकिस्तान को एक सिम्त नहीं देंगे, एक विजन नहीं देंगे, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप नेशन नहीं बिल्ड कर सकते। आप पाकिस्तान को जो मल्टीपल जो प्रॉब्लम्स के अंदर पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, जितने भी मसले फंसे हुए हैं, वो आप पाकिस्तान को बाहर नहीं निकाल सकते उसके अंदर से। अच्छा, उसके लिए आपको एक इसमें प्रॉपर टॉप लीडरशिप चाहिए इस वक्त, वो तो जो चाहिए। बिल्कुल ही जो है वो जो डेडिकेटेड हो कि जी हाँ हमने अवाम के लिए कुछ करना है। जब उनको लगेगा कि जी हमारे लिए कोई कुछ करने वाला है इस वक्त ऊपर,
मे बी दे चेंज देयर माइंड एंड वांट टू स्टे इन पाकिस्तान। अदरवाइज तो जब आप उनको इतना डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, इस वक्त पाकिस्तान के जो करता धरता है, जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, और जो पाकिस्तान के जवान, उनके अंदर बहुत डिफरेंस है, बहुत गैप है। वो ये नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान के डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का माइंडसेट चेंज हो चुका है। पाकिस्तान की सब जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो सिर्फ यंग पॉपुलेशन है, सब इन बिटवीन 30s एंड 20s, एंड ये यंग पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की 60 to 80% पॉपुलेशन इस वक्त 30s के अंदर है। तो जब आप उनसे इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे, जब आप उनके उनके माइंडसेट से मैच ही नहीं कर पा रहे, तो आप किस तरीके से उनको यहाँ पे रोकेंगे? आप उनको क्या इस तरीके का लालच देंगे कि वो यहाँ पे रुके या अपनी अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को ओन करें? बात ओनरशिप्स की ही है अच्छा, नहीं एट द नहीं, एंड ऑफ द डे। ये पाकिस्तान आइडेंटिटी की बात जब आती है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की आइडेंटिटी तो ओन करते हैं, सही है, और लेकिन ट्रैवलिंग के लिए यूज नहीं करते पासपोर्ट। जब जाते हैं बाहर तो लेकिन पाकिस्तान की आइडेंटिटी रखते हैं कि हमें पाकिस्तानी बोला जाए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी आइडेंटिटी के पाकिस्तान साथ जो ओन करते हैं, मैं लेकिन ये नहीं कह रहा आइडेंटिटी नहीं के साथ करते। जो चीजें एसोसिएटेड होती हैं, वो ठीक है, वो छोड़ देते आइडेंटिटी हैं, के साथ जो चीजें एसोसिएटेड वो होती हैं, छोड़ देते हैं, वो छोड़ वो उसको देते हैं। छोड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन आइडेंटिटी ठीक नहीं है ना? छोड़ते अब मेरे। आइडेंटिटी नहीं छोड़ते, लेकिन आइडेंटिटी फिर वही बात होगी ना, जब आपने आइडेंटिटी के साथ एसोसिएटेड चीजें आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, आप ओन भी नहीं कर रहे उसको। देखिए, एक्सेप्ट करना और ओनरशिप लेने में फर्क होता है। जब आप एक्सेप्ट कर रहे ओनरशिप हो नहीं है तो ना, आप आप एम्ब्रेस कर दो। ओनरशिप की बात है, ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप है, ओनरशिप ओनरशिप नहीं है। बेसिकली मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ओनरशिप नहीं है, ओन नहीं कर रहा पाकिस्तान की आइडेंटिटी को कोई। हाँ, हम पाकिस्तानी हैं। हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान में पैदा हो गए, ये हमारी एक एक्सेप्टेंस हो गई। बस, हाँ, हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ करना है, और ये मुल्क इस तरीके से नहीं चलेगा, हमें कुछ करना है, ये ओनरशिप होती है। बिल्कुल तो इस ओनरशिप की वक्त कमी है ना। एक्सेप्टेंस है, ओनरशिप नहीं। ओनरशिप नहीं है, बहुत से ओनरशिप लोगों। नहीं। देखिए मसला वो है ना कि वो आपका फिर बात वहीं पे आ जाती है, लोग कहते हैं ना कि लेकिन लोगों को जो है ना, अब चेंज करने के लिए भी जो चीज होती है ना, वो कहते हैं पहले अपने आप को चेंज करना चाहिए। आप बिल्कुल खुद चेंज हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ पे सारी बिल्कुल। चीज जो मेरा जो व्यूज है, हम चाहते हैं सबसे पहले आप चेंज, सामने वाला चेंज हो तो हम बाद में चेंज हो जाएंगे। यार हम तो तैयार बैठे हैं, चेंज होने कोई मकसद नहीं है। सामने वाला तैयार से चेंज हो जाए तो हम चेंज हो जाएंगे, नहीं पहले आप देखें, चेंज हो स्टार्ट करोगे तो फिर आप मैं सामने वाले को बोल आपको सकते हो ना। मैं आपको यही एग्जांपल दूंगी छोटी सी, कि अभी जो हमारे 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, हम सोशल मीडिया की मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि एक पार्टी ने एक पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट यूज किया। एक पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए, उनके साथ जो भी उनके ऑन द ग्राउंड जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स थी, वो नहीं अपने कैंडिडेट्स फील्ड कर सके। उनके पास एक फेयर चांस नहीं था अपनी इलेक्शन कैंपेन्स रन करने का, उन्होंने सोशल मीडिया को अपना टूल बना लिया। जो कि ऑलरेडी वो सोशल मीडिया को अपना टूल बना चुके थे, वो पार्टी, उस पार्टी के लिए सोशल मीडिया एक कोई नया टूल नहीं था, वो उनका मेन टूल है उस पार्टी के लिए, सोशल मीडिया का, पीटीआई जिसकी हम बात कर रहे हैं। कि उनके लिए वोटर निकला, ये हमने भी देखा, आपने भी देखा, आप वोट देने के लिए गए होंगे, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल मेजोरिटी वोटर वोटर था। पीटीआई का था। मेरे यहाँ मेरे पोलिंग मेरे एरिया के पोलिंग स्टेशन में भी मेजोरिटी वोटर पीटीआई का था, ठीक है जी। पीटीआई का वोटर निकला क्योंकि वोटर को पता था कि एक उम्मीद थी लोगों के पास, एक लीडर की, एक लीडर के फॉर्म में एक उम्मीद है लोगों के पास। अब आप उसको अच्छा कहें या बुरा कहें, फैक्ट इस वक्त एट दिस डेट यही है कि उन लोगों को एक लीडर के अंदर से उम्मीद है जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। लोग उसके लिए बाहर निकले थे कि पाकिस्तान के अंदर हम शायद अपने वोट के जरिए, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर उनको कॉन्फिडेंस था कि जी हम अपना वोट डालेंगे तो हम कुछ चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, हम अपने लीडर को बाहर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। लोग को पता था कि वो शायद बाहर ना आए, लेकिन लोगों को लगता था कि हमें अपना पार्टी प्ले प्ले करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मामला चले, लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी फिर से टूट गई हैं। मैं भी यही बोलूंगी, क्यों नो, हमारी नेशन को थोड़ा सा पंप अप करने की जरूरत है। धक्का स्टार्ट वाली हमारी आवाम है कि कोई हमें लीड करेगा तो हम जाएंगे, हम सेल्फ इनिशिएटिव नहीं लेते। ये बात मैं ये तो पहले भी, एक बात मेरी अभी एक कुलीग से बात हो रही थी मेरी, ही इज इन अमेरिका। तो वो मुझसे यही कह रहा था कि यार देखो, मैं किसी को क्या बोलूं, जब मैं खुद बाहर बैठ के, तो मैं किसी को नहीं बोल सकता कि पाकिस्तानी जो है वो गलत कर रहे हैं या वो उस बंदे के साथ जाके खड़े नहीं हो रहे, बिकॉज मैं तो खुद बाहर बैठा हुआ हूँ।
बिल्कुल। मैं खुद बाहर बैठा हुआ हूँ, इसलिए मैं किसी से शिकायत नहीं करता। और मैं अपने आप को भी और अपनी आवाम को भी डरपोक कहता हूँ कि मैं खुद भी बहुत बड़ा डरपोक हूँ, कि मैं अपने आवाज अपने हुकूक के लिए बाहर नहीं निकला। मैं बाहर आ गया यहाँ पे, मैं बेशक अपनी पढ़ाई के लिए आया, मैं किसी चीज के लिए आया, लेकिन मैं बाहर आ गया। और यही बात जो है वो आवाम की है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो यार, आवाम के पास और बहुत सारे मसले हैं इस वक्त डील करने के लिए। ठीक है, जो जो उस पार्टी का जो देखिए वोटर सपोर्टर मसला, है, वो पिछले 2 साल से कर रहा है, ठीक है देखिए ना, एक जितनी चीज है, अपनी मैं जान सिर्फ मार सकता है वो कर रहा है। एक चीज मैं आपको बोलूंगा, मैंने शुरू में ही बोला था कि ये एक पॉजिटिव साइड था, उन्होंने इस चीज को यूज करते हुए अपने बिल्कुल। पार्टी के कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन वोटर्स तक पहुंचाई। ठीक है। मैं बिल्कुल। खुद इस बात में बोलूंगा कि भाई आप जब आज इस बार जब आप पंपलेट पे गए थे वोट डालने के लिए, 25 निशान थे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। उसमें आपको जाहिर सी बात है कि नौ, हर पार्टी का 9 निशान होता है ना, तो बंदे को याद होता है कि ये भाई जैसे शेर है, बिल्कुल। आपके पास तीर है, वो है, खाता होता है। लेकिन उस पार्टी के वर्कर्स को नहीं पता था या वोटर्स को नहीं पता था कि हमारे पास आपका, क्योंकि एक पेज पे अगर 25 निशान हो ना, और उसमें से और आपका निशान अननोन हो और हर जगह एक डिफरेंट निशान हो, तो एक बंदे को याद रखना लेकिन वो थी, उन्होंने ये, दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज ना कि आपने किस तरह मोबिलाइज किया, बिल्कुल। इतने लेस आपने पैसे भी खर्च नहीं किए। हर किसी हम्म। के पास मोबाइल है, हर किसी के पास है, उन्होंने मोबिलाइज किया, बिल्कुल। उन्होंने किया, और ये इम्पैक्ट डाला है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इम्पैक्ट नहीं डाला, जो तो कहते हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं ना, शॉक हुए कि ये हुआ कैसे। बिल्कुल। दे आर प्लान कि उन्होंने ये देखा कि भाई ये किस तरह हो गया, किस तरह यूज हो गया, किस तरह लोगों ने वो उन अननोन निशान पे आके वो डाल दिया। भाई, तो ये हुआ, ये इम्पैक्ट पड़ा, यानी लोगों ने अगर काम किया है तो दे सी कि हाँ, ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये इम्पैक्ट आया है। बिल्कुल। लोगों ने जाके हम्म। डाले हैं वोट, बगैर उसके, बगैर अगर आप सब भी हटा दो ना, एक अननोन बंदों को जाके डाला है उन्होंने, अननोन निशान में वोट लगाए। दैट्स वाई यू हैव दिस काइंड ऑफ, भले ही अभी जो भी हो उसका, जो भी आपके पास जो भी वो हो के बाद जो भी नॉक हुआ, जो भी आगे जाके जो भी मामला चले, लेकिन एक मेजोरिटी, एक इम्पैक्टफुल चीज है आपके पास अभी भी। हाँ, बिल्कुल। उससे ज्यादा हो सकती थी इम्पैक्टफुल, लेकिन जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, आप सबको पता है यहाँ पे किस तरह मैनेज होता है, किस तरह क्या चीज हो रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग, ये चीज हो रही होती है। तो हमने अब बहुत इस पे बात कर ली रेता के पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं एक और चीज है, कंटेंट। कंटेंट को कैसे डिफाइन करेंगे आप, क्योंकि आजकल बहुत कंटेंट पे बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि हर किसी का कंटेंट डिफरेंट होता है। और जो बिल्कुल। आजकल जो कंटेंट है उसमें क्या ड्रास्टिक चेंज है, मैं फिर इस पे अपना व्यू दूंगा, पहले आप शुरू करें। कंटेंट में मुझे ज्यादा कुछ फर्क हाँ बिल्कुल फर्क है कि कंटेंट सोशल मीडिया का जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो गया है, थोड़ा सा जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, बहुत ज्यादा चेंज हो पास गया, से क्या वाइब्रेंट हो मुराद है, गया है। पास से क्या मुराद फास्ट से कंटेंट का मतलब ये है कि डेवलपिंग स्टोरीज जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका फास्ट फास्ट जो है वो इसके अंदर चीजें चेंज हो रही होती है। सुबह कुछ हो रहा होता है, एक एक उसके अंदर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि फास्ट के मुताबिक कि एक चीज आपने उसको फॉलो किया, फिर आपने दूसरा को दूसरी चीज डाल दी उसके ऊपर, एक ही स्टोरी के ऊपर। आपको उसके अंदर डेवलपिंग स्टोरीज बार बार आपको उसको पब्लिश करनी होती है। एक 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 कोई इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर आपने, बहुत फास्ट है, सुबह जो चीज बात हो रही है वो शाम में बात नहीं हो रही होती है। है, एज न्यूज हमने बहुत आ पहले भी रही होती है डिस्कस ना की आपके थी। पास, मैंने बोला ना, न्यूज बहुत सुबह आ रही होती वो न्यूज नहीं भी हो रही होती, लेकिन फिर भी हम उसको न्यूज बना देते हैं। है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा, मैंने आपको भी बोला ना कि ये जो न्यूज बना नेगेटिव देते न्यूज हैं, वो शुरू न्यूज में नहीं मैंने होती। हमने बात की थी, नेगेटिव लाइन, अगर रीजन है कोई प्रोमिनेंट न्यूज है, नहीं किसी होती, ने भी कोई फास्ट न्यूज नहीं बहुत है। है, आपने बस वो ट्वीट के पब्लिश बाद जो करना है, है वो वो न्यूज बन इन्फ्लुएंसर्स जाए। आ गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स का एक बहुत ट्रेंड आ गया है। अब इन्फ्लुएंसर्स की दौड़ है कि कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंसर है। मैं कंटेंट कैसा बनाता हूँ या बनाती हूँ जिससे मेरे पास ज्यादा फॉलोअर्स आए, मेरे पास ज्यादा एंगेजमेंट आए मेरे पास, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है कि अब लोग जो है वो कंटेंट की जो है ना इस वक्त रेस है। कौन, मैं उससे यही बात कर रही थी कि आजकल सोशल मीडिया का जब मैं रन कर रही होती हूँ, तो इस वक्त जो सारी गेम है वो सब कंटेंट की है। किसके पास ज्यादा विजुअली अट्रैक्टिव इंगेजिंग कंटेंट है, जिसके पास ज्यादा इंगेजिंग कंटेंट ही लीड, और ही और शी विल लीड। इस हिसाब से कंटेंट फास्ट है, क्योंकि आप एक चीज को लिंगर ऑन नहीं कर सकते। आपने सुबह वो चीज डाली उसकी, फॉर एग्जांपल सुबह एक कंटेंट, कुछ एक इंसिडेंट हुआ सुबह 9 बजे, आपने उसको रात में, आपने उसको अगर आप 1 बजे तक, दोपहर में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपने अगर उसको पब्लिश नहीं किया, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसको कोई बिल्कुल नहीं ऐसे है। पढ़ेगा, क्योंकि वो इतनी वायरल हो चुकी होगी, इतनी वायरल हो चुकी होगी कि आपके आपसे उस पहले ही अगर किसी आप, को आप पहुंच गए।
आपसे पहले ही उसने आपके पेज पे आने से पहले, आपके प्लेटफॉर्म पे आने से पहले उसने कहीं और ही वो चीज पढ़ ली होगी, तो लेकिन आपके कंटेंट की वैल्यू नहीं रही। ज्यादा कंटेंट होने की वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गई? क्वालिटी मुझे लग रहा है कि बढ़ी है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल की साइड पे देखेंगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म का कंटेंट देखेंगे, पहले होती थी सिंपल पिक्चर्स। अच्छा जी, किसी ने पहाड़ की पिक्चर लेकर डाल दी। अब आप देखें, अब आप उसमें ओवर द ईयर जो उसमें देखा है कि अब तो भाई ड्रोन व्यूज आ रहे हैं, एआई कंटेंट आ रहा है, चीजों का एआई कंटेंट बिल्डअप हो रहा है। पाकिस्तान की ड्रोन फुटेजेस आ रही हैं, ड्रोन कंटेंट आ रहा है, एफपीवी आ रहे हैं, एफपीवी टाइप कंटेंट आ रहा है, बेतहाशा कंटेंट आ रहा है इस सब ट्रैवल एंड ये तो टूरिज्म के अंदर। ट्रेवलिंग की तरफ से हो गया ना, बाकी अदर देन ट्रेवलिंग अगर बात करें। उसमें आप फिर बिजनेस साइड पर आ जाएं कि अगर जो ऑनलाइन सेलर्स हैं वो एक नए नए तरीके की वीडियोस और आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं कि आपने किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को, सेलर्स की साइड पर आ जाते हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, उसमें आपके पास एक नए, हर तरीके से आपको एक नए आइडियाज लेकर आने होते हैं कि किस तरीके से आप अपने जो कस्टमर है उसको आप बिल्कुल ही अपने साथ इंटैक्ट रखें, कि आपने कौन सी ऐसी ऑफर्स देनी होती है, डील देनी होती है, ऐसी कौन सी इंगेजिंग अपनी चीजों को आपने जो, फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स हैं या ज्वेलरीज हैं या कपड़े हैं, अपैरल्स हैं, उसके लिए आपको एक मजीद से मजीद इंगेजिंग कंटेंट आपको मजीद थ्रो करते रहना होता है अपनी ऑडियंस की तरफ, कि वो आपके उससे विजुअली अट्रैक्टिव। मैंने यही कहा था कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा वैल्यू है, हाउ मच इंगेजिंग एंड विजुअली अट्रैक्टिव कंटेंट कैन यू मेक फॉर एनीथिंग। आप किसी भी फील्ड में रिस्पेक्टिव, और क्या आप किसी भी चीज में कि जितना आप विजुअली अट्रैक्टिव कंटेंट बनाएंगे उतना ही आप इस कंटेंट की इस रेस को लीड करेंगे। जितना आप उसको, सिंपल यही है कि वही मैं फिर वही बात करूंगी, कंटेंट की रेस है इस वक्त। कंटेंट बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो गया है, गाने, डांसेस, इवन टीवी पे भी आप देख लें नहीं तो एड्स के अंदर गाने। ऐसे नहीं है, आजकल जो है ना कंटेंट के चक्करों में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो वायरलिटी की तरफ जा रही है, नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल लोग बिल्कुल लोग जो है ना इसकी जो है ना बस आपके यार ये चीज कर लो, वायरल हो जाएंगे तो हमारा ये कंटेंट हो जाएगा, 2 मिनट की रील में क्या होगा, ये कर लो। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नेगेटिव की तरफ बहुत जा रहे हैं, क्योंकि हर तरह का बिल्कुल। मवाद ये मौजूद है ना कि आपका। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज, ये सारी चीजें देखें, ये प्रोस एंड कॉन्स वही कि आप कितने एजुकेटेड और आप कितने इलिटरेट है किस कि तरह आप उस यूज चीज करते हैं को आप? किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने जो है वो, अब आप ध्रुव राठी का चैनल देख लें, इंडियन चैनल है, जो ध्रुव राठी का जो चैनल है वो, उसमें आपके मिलियन मिलियन के फॉलोअर्स हैं उसके अंदर। वो कोई, उसकी आप वीडियोस देख लें, देर एंगेजिंग, उसके उसके बात करने का स्टाइल आप देख लें, उनके वीडियोस देख लें, वो बहुत ही सीरियस टॉपिक्स के ऊपर अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, बट ही गॉट द हाईएस्ट एंगेजमेंट। इसके लिए आपको प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट डालने की जरूरत है, एंड यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू गो टूवर्ड्स द नेगेटिविटी कि आप कुछ चीप तरीके का कंटेंट डालना शुरू कर दो। इफ यू हैव वेटेज इन योर कंटेंट, पीपल विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। आप अपनी ऑडियंस को जनरेट करेंगे, आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट भी करेंगे और जनरेट भी करेंगे। आप मे बी कि आपका कंटेंट इतना इफेक्टिव हुआ, मे बी आप इतने सक्सेसफुल हो जाए अपने कंटेंट के थ्रू कि आप उसके अंदर एक, उसकी एक जेन्युइनिटी पैदा, मतलब उसकी एक ऑडियंस को डीप जनरेट कर दें। जैसे कि आपका हिस्टोरिक कंटेंट इतना अपीलिंग लोगों को लगा कि लोग अब हिस्ट्री की तरफ, एक हिस्ट्री के लिए एक नई जो है वो लोगों के अंदर अब एक लाइकनेस बढ़ गई है कि जी हम अब में हिस्ट्री के कंटेंट की तरफ लोग जा रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं कि आप अपने कंटेंट को किस तरीके से अपीलिंग, इंफॉर्मेटिव और कुछ इस तरीके का कंटेंट बनाए कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये मेरे मुझे कुछ फायदा दे रहा है, या मैं इससे कुछ कनेक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर आपने इस चीज को क्लिक कर लिया तो यू कैन देन आप कंटेंट के अंदर अच्छा करेंगे। मैं वो एग्जांपल दूंगी कि जो लोग जा रहे हैं इस तरफ, वो ध्रुव राठी की एग्जांपल देख लें। वो उनके साथ एक और है, यूट्यूबर हैं, उनकी एक इन्हीं के तौर पे, इन्हीं की तरह का एक यूट्यूबर है, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, प्योर एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। इनफैक्ट आपके इम्पैक्ट इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है आपका कंटेंट कि आप उसके लिए एक नई ऑडियंस जनरेट भी कर लें। मैं तो चलें अब यही इस, कहूंगी। हाँ मैं अब बहुत आपका डिटेल में हमने सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स कंटेंट्स पे बात कर ली। इसको अगर हम इस कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, इस सारे डिस्कशन को, इस सारी बातों को, तो जो पाकिस्तानी कंटेंट है उसके बारे में आप क्या ब्रीफली, जो पाकिस्तानी, क्योंकि जो आपका एक पाकिस्तानी एक, एक आपको बात कंटेंट, याद होगा कि
बाद मुस्तफा ने भी कंटेंट के ऊपर एक बात बोली थी, तो वायरल हो गई थी वो अभी, कि भाई आप लोग जो है अपने घर आपकी फैमिलीज को दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। तो वो जो उस तरफ की जो आपका जो बात हुई थी, तो वो मुझे जो लग रहा है कि आपके पास जो कंटेंट अगर आप क्वालिटी बनाओगे, क्योंकि ऑडियंस कम होगी, जेन्युइन होगी। क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे जो है ना जेन्युइन हो। वायरलिटी, आपका वायरलिटी जितनी होगी या जितना जल्दी जो जितना वायरल होता है ना, उतनी ही जल्दी उसको फिर अननोन भी उतनी जल्दी हो जाता बिल्कुल वो उसकी उसकी शेल्फ लाइफ इतनी कम होती है कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। है। तो हाँ। यही है कि मैं पाकिस्तानी कंटेंट के बारे में से यही कहूंगी कि इट्स ऑन मीडियम लेवल राइट नाउ। बहुत आउट क्लास कंटेंट अभी पाकिस्तान के अंदर मैंने इस वक्त नहीं देखा। आ, वही ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं जो इंडिया से अगर कोई ट्रेंड चला है तो वो पाकिस्तानी ट्रेंड पाकिस्तान में वो ट्रेंड चल जाता है। अगर इंडिया पे कोई चला, जैसे पार्टी हो रही है, ट्रेंड चला था तो वो इंडिया में चला गया और फिर उसके ऊपर वहां पे म्यूजिक बन गया। तो यही है कि वो इस वक्त कंटेंट्स की जो है वो, अब मैं पाकिस्तानी वो कंटेंट को बस मैं आप ये बोल सकते हैं एवरेज, कि कोई चीज क्या किसको वायरल कर दे, वो आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। नहीं कुछ नहीं कर सकते। एवरेज कंटेंट का मैं कहूंगी कि पाकिस्तान का कंटेंट ओवरऑल ही एक एवरेज कंटेंट है। मत मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत कोई आउट क्लास कंटेंट है। हमने अभी तक पाकिस्तान के अंदर ध्रुव राठी जैसा कोई यूट्यूबर क्यों नहीं देखा? मैंने आपको ये बोलना है, कंटेंट में भी क्लास होती है ना, कि आप किस तरह कंटेंट प्रोड्यूस करते हो। मसला ये बिल्कुल है कि वही बात। आपको जो है जो कंटेंट पे आपको व्यूज मिले, आपने वही, हर किसी ने वही शुरू कर दिया। दैट्स नॉट द पीस ऑफ केक। अगर यासिर एक काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि रेदा भी वो काम करे तो चल जाए। चलना एक अलग बिल्कुल। बात है, लेकिन आपका एक अपनी, हर लेकिन किसी की अपनी पाकिस्तान के यूएसपी होती है। अंदर, भेड़ चाल बहुत है। पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर हमने अभी तक ऐसा कोई कंटेंट प्रोड्यूसर नहीं देखा जिसकी इतनी मिलियन फॉलोइंग हो जितनी कि हमारे पास ध्रुव राठी की। मैं नहीं कहती कि क्या दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ध्रुव राठी होगा, क्या उसके जैसे और लोग नहीं है? बहुत होंगे। सारे होंगे। पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है ऐसा? पाकिस्तान के अंदर किसी के पास इतनी फॉन फॉलोइंग क्यों? क्यों हम, मैं आई एम सॉरी टू से, मैं शायद यूट्यूबर्स का नाम क्या लूं मैं उनका, मैं तो खुद ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फॉलो ही नहीं करती। मैं सीरियसली किसी भी यूट्यूबर को फॉलो नहीं करती। मैं अरे वो तो हर ऑनेस्टली किसी बता की रही हूँ अपनी कि मैं, चॉइस होती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, कंटेंट का अगर कोई ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस होगा, तो जाहिर सी बात है आपको ही लगेगा कि यार मैं वो आपको मुझे वो फॉलो कंटेंट करूँ। इतना कम मुझे वो कंटेंट इतना कंपेलिंग लगता ही नहीं है कि मैं किसी को फॉलो करूँ। क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर ऐसा कंटेंट क्रिएटर कोई मसला भी? मसला वही है ना कि बहुत आपके। कम एक आध कोई है जिनको मैं फॉलो कर रही होती हूँ, जो भी ट्रैवलिंग की साइट पे होते हैं, जो वाकई में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन और बाकी सारी फील्ड्स के अंदर तो मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया जिसको मैं फॉलो करूँ। चाहे वो देखिए स्पोर्ट्स हो आपका, चाहे वो कोई 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 जनरल नॉलेज का हो, आ, कोई और भी हो। लेकिन मैं तो ये किसी की भी फॉलो नहीं देखिए, करती, बहुत सारे। ऑडियंस 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 का भी तो फर्क है ना। अगर उनको वो कंटेंट बनाने पे उनको ऑडियंस मिलियंस व्यूज दे रही है, तो जाहिर सी बात है तो वही कंटेंट बनाएंगे। अब हमारे पास मसला भी तो है ना, मैंने आपको बोला ना कि नेगेटिव चीज ज्यादा वायरल हो जाती है। जो आपके पास जो आपके आपके चीप कंटेंट या दूसरे कंटेंट्स जो है ना, आप अगर किसी, मैं सिंपल सी बात है, आप किसी एजुकेशन पे बात करें या किसी ऐसे टॉपिक पे बात करें जो आपको वो लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, उसके व्यूज उठा के देख लें। या कोई ऐसी आपका कोई दूसरी बात करे, आप उसके व्यूज उठा के देख लें। देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स का एक ये है कि जो मैंने देखी कि रिसर्च बहुत कम होती है। ठीक है, हाँ, किसी एक ने अपने कंटेंट के अंदर एक बात शेयर की हुई है, वही दूसरे ने उठा के अपनी कंटेंट के अंदर थोड़ी सी पैकेजिंग चेंज करके वही चीज उसने डाल दी। हमारी एग्जैक्टली। अपने कंटेंट के अंदर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, हमारी अपनी जो इंडिविजुअल रिसर्च है वो बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हम है। एक ही इंफॉर्मेशन को, ये मैं अपने पेज की एग्जांपल दे दूं आपको मेरी। अभी मैंने ट्रैवल एंड टूरिज्म के पेज के ऊपर एक वो की थी, एक पोस्ट की थी फेसबुक के पेज के ऊपर। वो वहां से वायरल हुई। और वो मैंने एक, ट्रैवल एंड टूरिज्म का पेज है, उस वही सेम कैप्शन, पिक्चर्स, हैशटैग्स के साथ वो पूरी कॉपी पेस्टेड मैंने वो विदाउट उस पेज क्रेडिट। के ऊपर, विदाउट विदाउट क्रेडिट। क्रेडिट्स, विदाउट क्रेडिट्स। ये मैंने तो यही बात है ना, वो पोस्ट मैंने अपनी रिसर्च से लगाई थी। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी, कुछ बहुत डीप रिसर्च की, कुछ इंटरनेट के ऊपर जो बुक्स मौजूद थी, ऑनलाइन बुक्स थी, उसके ऊपर से कुछ देखा, कुछ चीजें मैंने अपनी रिसर्च की, मैंने उसको क्यूरेट करके सारी चीजों को वो बनाई थी। ठीक है, अब जिस पेज में वहां से वो कॉपी पेस्ट की, कैप्शन समेत और हैशटैग समेत, पिक्चर समेत, एज इट इज, उसमें एक वर्ड भी उसमें चेंज नहीं था। उन्होंने तो अपनी कोई रिसर्च नहीं की, उनके सामने से गुजरी उन्होंने एल्गोरिथम्स कॉपी की वजह पेस्ट से। किया, कॉपी थैंक्स किया, टू पेस्ट किया। एल्गोरिथम्स, उन्होंने हाँ। कॉपी पेस्ट किया, उन्होंने क्रेडिट भी नहीं दिया कोई। ये तो देखिए, यही तो चीज है ना कि बंदे की अगर आप किसी की कॉपी करें, एटलीस्ट उसकी क्रेडिट करके आप दे दें, तो ताकि उसको सोर्स पता चल जाए। सोर्स लिख लेकिन देंगे, मैं सोर्स ये छोटा। कहती हूँ,
मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ कि अगर मैं किसी का कंटेंट ले रही होती हूँ तो मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको क्रेडिट्स दिया जाए। कि अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि 90% वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाए, और अगर वो मुझे लगता है कि यार इसमें थोड़ी सी कोई गुंजाइश है कि ये हो सकता है ये हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऑथेंटिक ना हो, तो कुछ उसके तरीके होते हैं जो हमारे जर्नलिस्टिक प्रैक्टिसेस में सिखाए जाते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कहा जाता है या alleged टू बी, या ऐसा सोचा जाता है, कहा जाता है ऐसा, और आप उसको मैंने जो उसके साथ अपने कंटेंट के साथ मेंशन भी करें कि इसकी ये ऐसा कहा जाता है लेकिन इसकी भी हिस्टोरिकल सोर्सेज हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, बट इट इज जस्ट सेट, इट इज सेट टू बी लाइक दिस। तो आप इस तरीके से कुछ रखें कि आप अपने रीडर्स को ये बात बता रहे हैं कि एक परसेप्शन है लेकिन इसकी कोई बेस आपके पास इस वक्त कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। इस वजह से आप इस तरीके से आप अपने यूजर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप झूठ को ही सच बना के पेश करें। तो मेरी ऐसी काफी जो है वो ट्वीट्स, सॉरी, कंटेंट इस तरीके से वायरल हो जाते हैं क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड होते हैं। यही चीजें हैं कि जब आप रिसर्च बेस करके एक ऑथेंटिक क्वालिटी बनाएंगे तो आपका कंटेंट खुद भी अपनी ऑडियंस ढूंढ लेता है। हाँ थोड़ी बिल्कुल सी ऐसी है। मेहनत दरकार होती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा आपका इनपुट लगता है, लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करके डालते रहेंगे तो आपकी अपनी कोई वो नहीं है, आप खुद कुछ जीरो हैं, एट आप टाइम लोगों के कंटेंट इधर से उधर ले लेके डाल रहे एट हैं। टाइम आएगा ना कि जब तक अपनी कुछ रिसर्च नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप दूसरों के कंटेंट पे अगर आप बात करते रहेंगे बिल्कुल या ब्रीफ बिल्कुल। करते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि आपको फिर कंटेंट मिलना शुरू कम हो जाएगा, फिर आपकी जो है ना तो रीच इस तरीके ऑटोमेटिकली से कम हो मैं एग्जांपल दूं आपकी, इरफान जुनेजो की। ही गोज, वो बड़ी अच्छी वीडियोस बना रहा था, लोग उसको देख रहे होते हैं, क्यों देख रहे होते हैं? क्योंकि उसकी एक तो वो उसकी इनोवेशंस होती हैं, वो टू दी लाइफ टॉपिक्स डिस्कस कर रहा होता है। तो यही सारी चीजें हैं कि लोगों वो, और उसने अपनी मार्केट, उसने अपनी कंटेंट, उसने अपनी कस्टमर बेस खुद, सॉरी, अपनी व्यूअरशिप उसने खुद बनाई, एंड इट टेक्स टाइम। तो यही के शॉर्टकट्स, मैंने पहले भी बात की थी कि हम शॉर्टकट्स की तरफ इस वक्त आजकल भाग जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो है ना हर कोई जो है ना शॉर्टकट्स की बिल्कुल तरफ जा रहा है, उनको बिल्कुल सबको पता नहीं होता है कि वो आप एक जर्नी होती है, एक स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे भी जाते हैं ना तो आप 8-10 स्टेप चढ़ के जा रहे होते हैं वन बाय वन करके। बिल्कुल आप डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकते, ये आपके पास वो नहीं बिल्कुल है, तो बहुत कम बिल्कुल। ऐसे लोग होते हैं जो आपके पास हो जाते हैं। थैंक यू रिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके, सो मच फॉर बहुत अच्छा इनवाइटिंग मी। लगा, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा इसके ऊपर। होप नेक्स्ट टाइम हम फिर इस पे और मजीद डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में श्योर कुछ श्योर। कहना चाहेंगी आप क्लोजिंग रिमार्क्स? बस कुछ नहीं, मैं ये कहूंगी कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त, मैं ये कहूंगी कि इवन आफ्टर 75-77 ईयर्स हम अभी भी बहुत, कहते हैं कि एक नार्सिसिस्ट, सॉरी, अभी हम ग्रोइंग की स्टेज के अंदर हैं, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम कि हम प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक सिविलाइज नेशन बना सकें, एंड आई एम होपफुल कि शायद हम वक्त के साथ साथ बन जाएं, इंशाल्लाह, अगर देखिए हमारे हर जगह प्रोज एंड हालात थोड़ी कॉन्स सी। हर जगह होते हैं, कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं बिल्कुल। होती। हर चीज के। आहिस्ता आहिस्ता और टाइम लेती है सही करने का, इंशाल्लाह वी विल ग्रो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।